देखिए ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। और ऑपरेशनल रिसर्च जो आप पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इंडस्ट्री में ऑप्टिमाइज करने के काम आता है। कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो कई चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है और ट्रांसपोर्टेशन में लगता है कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में लगता है कॉस्ट। अब आपके घर से सपोज ये कॉलेज का रास्ता, कई रास्ते होंगे, एक रास्ता नहीं होगा, कई रास्ते होंगे। ठीक है, तो हर रास्ते से अलग अलग कॉस्ट निकल के आएगा आपके लिए। आप अगर हाईवे पकड़ के आओगे तो मे बी आपका कॉस्ट जो होगा वो कुछ कम आए। चलिए अभी एक और ज्वाइन हुआ है। तो अगर आप मैं एक एग्जांपल दे रहा था, सपोज आप अपने घर से कॉलेज आ रहे हो या अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो एक रास्ता तो होगा नहीं। ठीक है, कई रास्ते होंगे। ठीक है, तो ये तो एक मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि आप वो रास्ता चूज करना चाहोगे जिसमें आपकी मिनिमम कॉस्ट लगे। सीधी सी बात है, आप छोटे से छोटा रास्ता या ऐसा रास्ता हो सकता है आप हाईवे ज़्यादा प्रीफर करें क्योंकि वहाँ पर आपको कम ब्रेक लगाना पड़े, अब जिससे भी आप ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, बजाय के एक छोटे रास्ते से जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती हो, वो आपके ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि आप वो रास्ता प्रेफर करोगे जिससे आपका कॉस्ट जो है वो कम हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बात इतनी सिंपल नहीं होती, इंडस्ट्री में बात इतनी सिंपल नहीं होती। कई वेयर हाउसेज होते हैं, एक वेयर हाउसेज नहीं, कई वेयर हाउसेज होते हैं और उनमें रखे हुए सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना होता है। तो वेयर हाउसेज भी कई होते हैं और डेस्टिनेशन भी कई होते हैं। बात समझ रहे हैं, वेयर हाउसेज भी कई होते हैं जहाँ पे आप सामान स्टोर करते हैं और डेस्टिनेशन भी कई होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही हो। ठीक है, एक तो होता ही नहीं है, कई होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या करना है, ये ऑपरेशन रिसर्च का एक टूल है। इसके थ्रू क्या होता है कि आपको एक ऑप्टिमाइजेशन करना है। मतलब कि आपको कौन सा वेयर हाउस से कौन सा सामान कहाँ पहुंचाएंगे जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। इसी को आप कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। देखिए ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है। मतलब मैंने यहाँ पे 3 सोर्स बना रखे। सोर्स का मतलब यहाँ मतलब कि सामान के चलने का इनिशियल पॉइंट। समझ लो ये फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री है और ये 3 दुकानें हैं। दुकानों का मतलब क्या हुआ बेटा, दुकानों का मतलब हुआ डिमांड। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे सोर्स है। जहाँ सोर्स क्या हुआ, जहाँ से आपकी डिमांड जो है पूरी होगी, फुलफिल होगी, वो उस जगह से कहते हैं, उसको कहेंगे सोर्स। तो सोर्स से डिमांड। अब देखो यहाँ पर 3 तरह के सोर्स है और 3 जगह डिमांड है। 3 तरह के सोर्स है और 3 जगह के डिमांड, 3 जगह डिमांड है। प्रोडक्ट एक ही है, मैं ये प्रोडक्ट अलग अलग नहीं है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन उस प्रोडक्ट के 3 वेयर हाउसेस मान लो जहाँ पे उसका सोर्स है। पहले वेयर हाउस में उसके पास 40 है। ठीक है, पहले वेयर हाउस में 40 है। पहले वेयर हाउस में क्या है, 40 है। दूसरे वेयर हाउस में 25 प्रोडक्ट रखे हैं और तीसरे वेयर हाउस में रखे हैं 35 प्रोडक्ट। अब मान लो कि 3 दुकानें हैं। पहली दुकान में जो डिमांड है वो 30 प्रोडक्ट की है। ठीक है, दूसरी दुकान में जो डिमांड है वो भी 30 प्रोडक्ट की है और तीसरी दुकान में भी जो डिमांड है वो 40 प्रोडक्ट की है। अब आपको जो है इन वेयर हाउसेस से सामान निकाल के इन दुकानों में ले जाना है डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब सामान जाएगा दुकान पे तो कई रास्तों से होते हुए जाएगा। तो ये जो एरो हेड, हाँ क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही है? ठीक ठीक। तो देखिए
हाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई बट हाँ मैं अपलोड कर दूंगा बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम बीच बीच में होती रहेगी। ठीक है, आप लोग बने रहिए, आपके एंड से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब सुनिए। देखिए ये जो एरो हेड बनाए हुए हैं ना, ये कई रास्ते हैं, ये कई रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, मतलब कि पहले वेयर हाउस से पहली दुकान जाने का पहला रास्ता ये है। मतलब यहाँ से अगर तुम पहली दुकान से पहले वेयर हाउस से पहली दुकान सामान ले जा रहे हो, तो ये जो एरो हेड दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि एक रास्ता है। ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 8 रुपए है। मतलब अगर तुम पहले वेयर हाउस से पहली दुकान जा रहे हो सीक्वेंस में, तो आपको लगते हैं पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ देखो, तुम्हारे पास 9 चॉइसेस हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास 9 चॉइसेस हैं। मतलब सपोज कि ये तुम्हारी 3 दुकानें हैं, यहाँ पे डिमांड आ गई 30 30 40 की। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। क्या अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? कोई दिक्कत है? सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए। क्लियर है ना आवाज, सभी को क्लियर आ रही है? ठीक है, तो मैं ये हाँ, तो मुझे ये बता दीजिए कहाँ से वो वॉइस खराब होनी शुरू हुई थी, मैं वहीं शुरू करता हूँ। कहाँ तक आप समझे थे? हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 दुकान है, यहाँ पे आपके पास डिमांड है 30 30 40 का। ठीक है, 30 30 40 का डिमांड है आपके पास। अब इसको पूरा करने के लिए एक वेयर हाउसेस के पास, देखिए एक वेयर हाउस है, यहाँ से यहाँ आ सकता है सामान, यहाँ से यहाँ आ सकता है सामान, यहाँ से यहाँ आ सकता है सामान। 3 तरीके ये हो गए। इसी तरह दूसरी शॉप से भी 3 तरीके हो गए, और इसी तरह तीसरे शॉप से भी 3 तरीके हो गए। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए देखोगे तो टोटल 9 वेज हैं। ठीक है, इन डिमांड को टोटल फुलफिल करना है तो आपके पास 9 तरीके हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। हर रास्ते में देखो, तरीके तो 9 हैं, लेकिन कॉस्ट अलग अलग लग रही है हर तरीके में। हर तरीके में कॉस्ट अलग अलग लग रही है। आपको इस तरह से डिजाइन करना है सारा कि आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं ये आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के कई तरीके होते हैं, कई मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड रूल। ठीक है, तो ये सबसे पहला मेथड है। और भी कई तरीके होते हैं, जैसे एक लिस्ट कॉस्ट होता है, लिस्ट कॉलम होता है, वो सब हम देखेंगे। और उसमें से सबसे बेस्ट मेथड होता है, वो होता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब वो आपसे क्या कहेगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देगा और उसको वो कहेगा कि आपको नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व करना है, कि कोई कभी कह देगा लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करना है, तो जब भी वो जिस जिस भी मेथड से पूछेगा उस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉलम मेथड में। ठीक है, देखिए ये हमने बना रखा है इस तरह से, वही जो पिछली प्रॉब्लम को हमने दिखाया था उसको हमने इस टेबल के फॉर्म में यहाँ बना रखा है। अब ये जो टेबल है ना, ये आपको
ये जो टेबल है यह आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। ये टेबल आपको बनाना नहीं है, ये प्रॉब्लम में आपको टेबल दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोर्स है, यहाँ पे है सोर्स, ये सोर्स है। एक मिनट, नहीं ये डेस्टिनेशन है। एक मिनट, ये जो है आपको नीचे, हालांकि सोर्स और डेस्टिनेशन कहीं भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर टेबल में यहाँ पर डेस्टिनेशन है आपको गिवन हुआ, ठीक है। नीचे जो है डेस्टिनेशन गिवन है, ठीक है। नीचे, हाँ हाँ, हाँ बोलो। देखिए वो तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था, आपको ये टेबल गिवन रहेगी। देखिए चूज करना ही तो हमें, चूज हमें ऐसे करना है, अपने मन से चूज करना होता तो तब तो बात ही खत्म हो गई थी। चूज हमें ऐसे करना है कि आपकी कॉस्ट मिनिमम आए, ठीक है। तो वही हम जो अभी मेथड सीखने जा रहे हैं ना, हम बेसिकली चूजिंग का ही मेथड सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन से वेयरहाउस से कहाँ कहाँ का, मतलब कैसे कैसे डेस्टिनेशन में जाएगा प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? अभी आप समझ जाओगे भाई, वही तो हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, चूजिंग का ही तो हम खेल कर रहे हैं। और इसमें क्या है, इस मेथड के थ्रू ही हम जान पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ठीक है ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है 40 प्रोडक्ट रखे हैं, यहाँ 25 और यहाँ पे 35, ठीक है। जब इनका सम निकालोगे तो आएगा 100, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देगा वो, तो जितने भी सोर्स में आपके पास, सोर्स या आप कह लो एलएचएस, जरूरी नहीं है कि आप सोर्स ही कहो, या आप कहो यहाँ पर जितने भी संख्या है सबको ऐड कर लेना, ठीक है। सबको ऐड कर लेना, वो नंबर इसके बराबर, इनके एडिशन के बराबर आना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस प्रॉब्लम में ऐसा है, आगे जब वो नहीं होगा बराबर तो मैं बताऊंगा आपको। सीक्वेंस वाइज चलते रहते हैं। देखिए क्या है, इसका मतलब ये है जब इनको ऐड करोगे आप तो ये 100 आएगा, ठीक है। और ये भी क्या आएगा, ये आएगा 100, ये 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। इसका मतलब जितना आपके वेयरहाउस में सामान रखा था या सोर्स में सामान रखा था, उतनी ही डिमांड है, ठीक है। सपोज आपने 10 मोबाइल बनाया तो 10 मोबाइल की डिमांड है, इसका मतलब सारे के सारे सामान को आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, ठीक है। बात समझ गए? तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब कि जितना आपके पास सप्लाई है, सप्लाई कह लो या सोर्स कह लो, या आप वेयरहाउस में रखा हुआ सामान एक तरह से कहोगे सप्लाई, तो जितना आपके पास सप्लाई है उतना ही ज्यादा, उतना ही सेम अमाउंट में डिमांड है, ठीक है। डिमांड भी उतना ही है जितना सप्लाई है। तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, बैलेंस्ड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से मैं आपको पीछे टेबल पे ले जाऊंगा तो देखो यहाँ 40, ये जो पहला तुम्हारा वेयरहाउस होगा या सोर्स होगा, पहले वेयरहाउस से दूसरे जो डेस्टिनेशन है उसका, उस पे जाने का के लिए ये रास्ता है और उसकी कॉस्ट है 8। दूसरे, पहले से दूसरे पे जाने की कॉस्ट है 9, ठीक है। और पहले से तीसरे पे जाने की कॉस्ट क्या है, 7 है, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब देखो ये टेबल कैसे बनाई गई है, ये देखो, पहले से, अगर पहले से, मतलब पहले से सोर्स से पहले डेस्टिनेशन जाता है तो 8 रुपए की कॉस्ट। यानी कि अगर पहले रास्ते से कोई सामान जाता है, मान लो 2 सामान जा रहा है, तो 2 इंटू, मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, तो 2 लिख दूंगा तो मान लीजिए आपने सामान पहुंचा दिया, पहली शॉप पहले सोर्स से आपने पहले डेस्टिनेशन में 2 यूनिट पहुंचा दिया, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, 38 बचा। और यहाँ पे डिमांड पूरी हो गई भाई, यहाँ पे 38 बचा और डिमांड यहाँ पूरी हो गई, तो डिमांड कितने की रह गई, 28 की। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
और ओवरऑल कॉस्ट कितना हुआ, क्योंकि तुम पहले रास्ते से आए थे और पहले रास्ते में पर यूनिट कॉस्ट थी 8 रुपए, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हुआ 16 रुपए। क्या इतनी बात, एलोकेशन समझ में आ रहा है? एलोकेशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखूंगा उसका मतलब समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें 5 लिख दूं, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली यही मतलब है, देखो ये हुआ दूसरा सोर्स, ठीक है, और ये दूसरी दुकान, ठीक है, और ये कौन सा रास्ता हुआ दोस्त? ये रास्ता हुआ दूसरा रास्ता, ये रास्ता हुआ दूसरा रास्ता। बात समझ में आ रही है भाई? दूसरी दुकान के लिए दूसरा रास्ता, मतलब दूसरी दुकान के लिए जो भी रास्ता होगा वो ये है। पहली दुकान के लिए यहाँ पे है, और दूसरी दुकान के लिए यहाँ पे, और तीसरी दुकान के लिए यहाँ पर है। तो देखोगे कि दूसरी दुकान के लिए जो जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपके सोर्स में जब आपने यहाँ 5 एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे कितना बचा? 20 बचा, और डिमांड कितने की रह गई? 25 की रह गई, क्योंकि 5 की डिमांड फुलफिल हो चुकी है। और अगर कॉस्ट देखोगे तो वो 5 इंटू 3 15 रुपए है। इसी तरह हमें क्या करना है, ये जितने भी आपका सप्लाई है, जितना भी सप्लाई है, ये टोटल जितना भी सप्लाई है, टोटल जो है जितना भी सप्लाई है, उसको हमें ये डिमांड फुलफिल करना है पूरा। मतलब 100 सप्लाई है तो 100 डिमांड फुलफिल करना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या जो मैंने समझाया है उसमें कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। बताइए। देखो मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूँ सिंपल, देखो ये पहला सोर्स है, मतलब जहाँ पे तुम्हारा वेयर हाउस है, जहाँ पे तुम्हारा सामान रखा है, वहां से तुम यहाँ पहुंचा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इस रास्ते को, ये जो रास्ता है, ये पहली वाली दुकान का रास्ता हुआ, ये पहले वाले सोर्स से यहाँ दूसरी दुकान का रास्ता हुआ, और ये पहले वाले सोर्स से यहाँ तीसरी दुकान का रास्ता हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो देखो। हाँ ठीक है। अब मान लो मैं ये सिंपल ये कह रहा हूँ, मैंने इसको कैसे दिखाया है यहाँ पे, मैं सिंपली यही कह रहा हूँ, मैंने टेबल में कैसे दिखाया है। ये जो रास्ते हैं ये मैंने यहाँ दिखाया है। देखोगे तो ये आपका है पहला सोर्स, 40 जहाँ पे था आपका, ये है पहली दुकान, ये है दूसरी दुकान, और ये है तीसरी दुकान। बात समझ गए? अब पहला सोर्स में जो ये पूरी पहली रो जो है पहले सोर्स की है। अब मान लो कि पहले सोर्स से पहली दुकान गया 2 यूनिट, मैं कह रहा हूँ 2 यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 यूनिट गया। अगर 2 यूनिट निकल चुका है वेयर हाउस से, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ 38 बचा कि नहीं बचा, मुझे बताओ। और यहाँ पे 2 यूनिट पहुंच चुका है, इसका मतलब यहाँ पे डिमांड कितने की रही? 28 की रही कि नहीं रही? सही है। और मैं कॉस्ट की बात करूं तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। क्या इतनी बात समझ में आई? इसी तरह आपको क्या करना है, जितना सप्लाई है आपको पूरे डिमांड फुलफिल करने हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको डिमांड यहाँ ऐसे फुलफिल करना है। आपके पास ऐसे टेबल बन के आएगी, आपको टेबल नहीं बनानी है, आप उसमें टेंशन मत लीजिए, टेबल को बस समझना है क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए, जो रूल मैंने सबसे पहला मेथड बता रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैं इसके बारे में बता भी दूंगा, आगे लिखा भी हुआ है। जब भी कहेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ का क्या मतलब हुआ? नॉर्थ का मतलब हुआ उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा। और वेस्ट का क्या मतलब हुआ? वेस्ट का मतलब मुझे हिंदी में नहीं पता, तो वेस्ट का मतलब क्या होगा? इधर वाली डायरेक्शन को वेस्ट कहते हैं। सॉरी, इधर ईस्ट होता है, इधर होता है, इधर। अच्छा अच्छा, इधर वेस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट को देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो ये वाला ब्लॉक होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। नॉर्थ वेस्ट जो होगा ये वाला ब्लॉक होगा। अगर मैं इसको बीच मान लूँ, ये जो बीच है, तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट क्या हो, कौन सा ब्लॉक होगा? यही ब्लॉक तो होगा। तो याद रखना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में ये कहते हैं
सबसे पहले आपको इस ब्लॉक से एलोकेशन शुरू करना है। सबसे पहले आपको इस ब्लॉक से एलोकेशन शुरू करना है। सबसे पहले आपको इस ब्लॉक से एलोकेशन शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस ब्लॉक से एलोकेशन शुरू करना है। इसका मतलब सबसे पहले पहले वाले सोर्स से पहली वाली दुकान पे जाएगा। पहली वाली सोर्स से पहले वाली दुकान पे जाएगा सामान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिमांड कितनी है बेटा? पहले वाले दुकान में डिमांड कितनी है? 30 की है। पहले वाले सोर्स में कितना सप्लाई है? 40 है। तो मैं यहाँ पे अगर 30 लिख दूं तो इसका डिमांड खत्म हो गया कि नहीं हो गया? मैंने पहले वाले रास्ते से पहली दुकान से पहले सोर्स पे ले गया, यहाँ पे 0 हो गया डिमांड। और यहाँ पर कितना बचा सप्लाई? 10 बचा कि नहीं बचा? बताओ मेरे भाई, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखिए जब आपका पहले दुकान का सारा डिमांड खत्म हो गया तो यहाँ पे कोई ना कोई एलोकेशन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कि 30 डिमांड था, 30 खत्म हो गया। तो अब दूसरी दुकान से ना ही कोई सामान आएगा, ना तीसरी दुकान से कोई सामान आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि डिमांड ही खत्म हो गया। 30 का डिमांड पहली दुकान ने पूरा कर दिया उसके। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, ये शो करने के लिए कि अब इन दो सेल में कोई एलोकेशन नहीं होगा। ये शो करने के लिए इन दोनों सेल में अब कोई एलोकेशन नहीं है। इन दोनों सेल में अब कोई एलोकेशन नहीं है, ये शो करने के लिए। यहाँ कोई नंबर आ नहीं सकता, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देते हैं इस तरह से। बात समझ गए? डॉटेड लाइन हो गई। अब समझिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नीचे कहीं कुछ आ नहीं सकता, तो अब ये वाला ब्लॉक हो गया। अब इस वाले ब्लॉक में आएंगे, क्योंकि अब यही है नॉर्थ वेस्ट। भाई जब ये वाला ब्लॉक में हम एलोकेट कर ही चुके हैं, ठीक है, तो अब यही वाला ब्लॉक बचा, उसके बगल वाला नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ब्लॉक यही बचा। तो जब अब यहाँ पे कितना एलोकेट कर सकते, देखो यहाँ पे डिमांड कितनी है? 30 की। पहले दुकान के पास 10 ही है, तो तुम 10 से ज्यादा तो कर ही नहीं पाओगे, यहाँ पे तो 10 ही कर पाओगे। ठीक है, और जब 10 हो गया तो 10 भी कट के यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि पहली दुकान के पास सारा माल खत्म हो गया। बात समझ गए? क्या आपको बात समझ में आ गई? और यहाँ, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 7 वाले बॉक्स का कोई यूज नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ इस पे, बिल्कुल सही आपने कहा, 7 वाले बॉक्स का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले जो वेयर हाउस था या सोर्स था, उसके पास सामान देने की हैसियत खत्म हो गई है। वहां पे सामान है ही नहीं जो दे सके। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि अभी दोस्त ने बताया कि ये 7 वाले बॉक्स का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी ये क्या डॉटेड लाइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एलोकेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 का डिमांड था। ठीक है, फुलफिल हो गया 10, तो बचा कितना? 20 का डिमांड और फुलफिल करना है। अब इसको फुलफिल कौन करेगा? अब फुलफिल करेगा ये वाला बॉक्स। अब इसको फुलफिल करेगा ये वाला बॉक्स, या कहो दूसरे वाला सोर्स। ठीक है, इसको फुलफिल करेगा ये वाला बॉक्स, या कहो दूसरा वाला सोर्स। ठीक है, अब इसके पास जो है 20 ही चाहिए इसको। दूसरे वाले दुकान के पास 20 ही का डिमांड है, और इसके पास 25 है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। 20 आ जाएगा। और ये जो है खत्म हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ भी एक लाइन बन जाएगी डॉटेड। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? 5 बच जाएगा। अब देखिए, अब कौन से ब्लॉक पे हम आएंगे? यहाँ इस ब्लॉक पे आ गए। इस ब्लॉक पे आ गए। इस ब्लॉक पे जब आएंगे, इस ब्लॉक में जब आएंगे तो क्या किए? यहाँ 5 को डाले। ठीक है, यहाँ 5 को डाले, तो यहाँ पे खत्म। यहाँ पे कितने की डिमांड रह गई? 35 की डिमांड रह गई। अब ये आखिरी वाला डिमांड, आखिरी वाला सोर्स इसको, आखिरी वाला सोर्स इसको कवर करेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35। क्या सारे सारे के सारे सप्लाई जो है वो हो गए कि नहीं पूरे? सारे के सारे सप्लाई अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए?
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जितना डिमांड है, हाँ सप्लाई के आपको इक्वल करना पड़ेगा, आपको सप्लाई के इक्वल करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले हम बैलेंस्ड सीखेंगे, उसके बाद हम अनबैलेंस्ड पे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हो गया सामान का। अब आपसे बोलेगा टोटल कॉस्ट बता दो, टोटल कॉस्ट बता दो, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? ये 30 सामान जो है, हाँ 30 × 8 प्लस 9 × 10, ठीक है। तो ये सब करने के बाद देखिए क्या आएगा, अब मैं तो दिखाता हूँ आपको फाइनल टेबल। कुछ इस तरह से लोकेशन हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 8 × 30, 9 × 10, 3 × 20, 5 × 5, 6 × 35, यही आपका क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। और जब भी आपसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से बोलेगा करने के लिए, तो आपको इसी तरह करना है, इसी तरह आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। क्या बात समझ गए आप? ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको एक बताता हूँ मिनिमम कॉस्ट मेथड, ठीक है। मैं आपको ये अभी भेज दूंगा, ये वाला जो पीडीएफ है। आपको कल मुझे मिनिमम कॉस्ट मेथड से निकाल के बताना है, आपका काम है ये। देखिए मैं आपको बताता हूँ मिनिमम कॉस्ट मेथड में एलोकेशन कैसे होगा, अब ध्यान से सुनिएगा। जो रास्ता सबसे छोटा हो उसको प्रायोरिटी देना। जैसे नॉर्थ वेस्ट में आपने किसको प्रायोरिटी थी, सबसे कोने वाले डब्बे को जो सबसे ऊपर था, ठीक है। अब इसमें देखो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 3 है। तो सबसे पहले जो है एलोकेट करोगे 3 को, 3 को एलोकेट करोगे, तो 3 में यहाँ देख रहे हो 25 है, तो 25 ही तुम भेज सकते हो, 25 भेज सकते हो, तो ये वाली लाइन कट गई। और यहाँ पे कितना बचेगा, 5, ठीक है। उसके बाद देखो मिनिमम कॉस्ट किस में है, देखो यहाँ तो एलोकेट हो नहीं सकता, इसके बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, यहाँ तो एलोकेट होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर एलोकेट करने के लिए यहाँ पर डिमांड ही नहीं है, यहाँ पे सप्लाई नहीं है, यहाँ तो सप्लाई 0 हो चुकी, जो भी सामान था आप भेज चुके। अब देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ करोगे बेटा, यहाँ करोगे। और 5 आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ वाला भी पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्या आप कर पाओगे ऐसे? 5 के बाद 6 देखोगे, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, और 8 के बाद 9, ऐसे ऐसे करके एलोकेट कर लोगे। क्या इसमें दिक्कत है आप लोगों को? ये मिनिमम कॉस्ट मेथड है, मतलब कॉस्ट मिनिमम जहां वहां एलोकेट करते जाओ, बस सिंपल। आप लोगों का कल ये काम है, आप लोग इसमें से आप बताएंगे मुझे आंसर क्या निकल के आएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत अभी पूछ ले। ठीक है, समझ में आया बेटा सब? चलिए ठीक है, फिर कल जो है